साथियों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे पंजाबी किसान आंदोलन की। साथियों, हर व्यक्ति इस आंदोलन को और सुप्रीम कोर्ट के नजरियों को अपने अपने तरीके से देख रहा है, लेकिन अगर हम कुछ बातों को ध्यान दें तो एक तस्वीर स्पष्ट नजर आती है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और किसान आंदोलन से जुड़े याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। ये जो फैसला आया उसके बाद साथियों, ये बिल्कुल ठीक हुआ और यही होना था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया ताकि विवाद में शांति हो और विवादित कानूनों की संवैधानिकता पर एक बार इसकी परीक्षा हो सके। साथियों, सरकार की तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को देश में हाई सिक्योरिटी होती है। 1 लाख लोगों को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्हें अपने फायदे के लिए न्यायालय की सहायता नहीं लेनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे पुलिस बल पर ही छोड़ दिया जाए, हमें इसका निर्णय लेने का हक नहीं है। साथियों, इससे इस बात को बल मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानून व्यवस्था के लिए रास्ता साफ कर दिया और यह सरकार को करना ही चाहिए। कृषि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि समिति बनाई जाएगी और समिति इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। साथियों, अभी तक जो कुछ हो रहा था वो एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हो रहा था, लेकिन अब जो समिति बनेगी वो समिति एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि हम कानूनों को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अनिश्चित काल तक के लिए हम इसको टाल नहीं सकते। अर्थात इसकी समीक्षा होने के बाद और जो समिति बनेगी उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके बाद कोई ना कोई अंतिम निर्णय लेना ही होगा। सीजेआई ने कहा कि हम एक समिति इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं और अगर किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इस बात का यह अर्थ नहीं है कि हम लाठी घुमाएंगे। आप लाठी घुमाइए, लेकिन उतनी घुमाइए कि किसी की दूसरे की नाक को यह तोड़ न दे। अगर आपकी लाठी से किसी की नाक टूटती है तो यह आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है। यह आंदोलन नहीं बल्कि यह गुंडा तंत्र है। किसानों को बिंदुवार चर्चा करनी ही होगी। अब वो इससे भाग नहीं सकते। किसान आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आम नागरिकों को संकट में डालकर अब वो नहीं कर पाएंगे। चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि अगर समस्या का हल निकालना है तो कमेटी के सामने जाना होगा। सरकार तो कानून लागू करना चाहती है, लेकिन यदि आपको हटाना है यानी किसानों को हटाना है तो ऐसे में कमेटी के सामने जाकर अपनी बातें, अपनी बिंदु, अपनी स्थिति, अपनी चीजें स्पष्ट करनी ही होंगी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान किसानों की मांग पर कहा कि पीएम को क्या करना चाहिए यह पीएम स्वयं तय कर सकते हैं। हमें लगता है कि कमेटी के जरिए रास्ता निकल सकता है। साथियों, अभी तक जो भी हो रहा था वो एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक तरीका था, लेकिन अब ये न्यायिक व्यवस्था में बदल चुका है। कोई भी पक्ष हो, सरकार हो या ये आंदोलनकारी हो, अब गैर कानूनी असंवैधानिक कार्यों को किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे। अब कानून और न्याय का डंडा चलेगा, सामने कोई हो, किसान हो या सरकार। साथियों, अब इस आंदोलन का अंत भी निकट आ चुका है।
आप देखेंगे कि देश में न्याय होगा। भीड़ तंत्र, गुंडा तंत्र और असंवैधानिक व्यवस्था यह देश में न चली है, न आगे चल पाएगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।